हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज महेश अग्रवाल। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको, लेकिन लास्ट तक देखिएगा इसको। बड़ा मोटिवेटिंग है, बहुत जुनून है इसके अंदर, बहुत ड्राइव है। जनरली आदमी जो है ना 8 से 10% एनर्जी और अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज करता है, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। बट इस कहानी में आपको आप देखने को मिलेगा कि 10% से और 80% एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से हुआ, यानी कि जुनून इतना ज़बरदस्त कि 80% का इस्तेमाल हुआ और जो चाहते थे वो मिला उनको। जो लेडी चाहती थी वो जीता उसने, और बहुत ही तरीके से और एथिक और मॉरल के साथ जीता। आप ये देखिए कि ये इस तरह की जो चीज़ें, इट्स नॉट स्टोरी, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, वास्तविकता है। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कहानी इस तरह से है, कुछ किस्सा इस तरह से है कि महाराष्ट्र के एक बुलदाना जिले के एक छोटे से गांव में एक हस्बैंड वाइफ पति पत्नी रहा करते थे, और वो फार्म हाउस पे काम करते थे। और वहाँ उनको जो उनकी दाल रोटी का काम चल जाता था, जो उनको मिलता था उससे उनका भरण पोषण हो रहा था, और वो ऐसे अपना चल रहा था। लेडी का जो लता खरे नाम था, और उनकी उम्र थी 65 साल, और उसके हस्बैंड की उम्र 75 साल करीब। एंड वो अपना जीवन व्यतीत बढ़िया तरह से कर रहे थे। एक दिन फार्म हाउस से लौटते समय उसके हस्बैंड ने लेडी से कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, और मैं जो है ना, मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, मुझे शरीर में कुछ अनइजीनेस लग रही है, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, समथिंग लाइक दैट। तो उसने लेडी ने कहा कि ठीक है, घर चलते हैं और वहाँ पे कुछ करते हैं। तो घर पे जाके उसने पानी फानी दिया, और उसके बाद कुछ हर्बल, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दी, जिससे कि शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2-3-4 घंटे निकल गए और दर्द बढ़ता गया और प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो लेडी को लगा क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे करूं। तो किसी ने वहाँ एक दो को जो जानने वाले थे उनको बुलाया, बात करी। उन्होंने कहा कि इसको तो अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, अस्पताल में। तो कुछ उसने कहा कि ठीक है। उसने बड़े साहस के साथ और अहंकार को दरवाजे पे छोड़ के, और वो पड़ोस में एक दो जगह गई और वहाँ से पैसा लिया, और पैसा लेकर के और अपने पति को जो है ना वो बड़े अस्पताल ले गई। बड़े अस्पताल में वो वेट कर रही थी दिखाने के लिए, बड़ा इम्पेशेंट, आंखों में आंसू, बड़ी परेशान थी। और उसने जो है ना तुरंत वो उससे नर्स से कहा कि भाई मुझे किसी तरह से जल्दी दिखवा दो। तो नर्स ने कहा कि डोंट वरी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और वो आपको बुलाएंगे अभी। और फिर डॉक्टर साहब को उन्होंने बुलाया, पेशेंट को बुलाया और चेक किया। तो कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट करा दिए। अब टेस्ट जो करा दिए उसमें उसकी रिपोर्ट जब आई टेस्ट की, वहीं पे बैठे रहे वो, तो उसमें से फिर कुछ और टेस्ट उन्होंने लिखे। और इस तरह शाम हो गई, और फिर जो टेस्ट लिखे उसमें पैसा नहीं था उनके पास अब बिल्कुल। तो उन्होंने कैंटीन की तरफ गए, तो वहाँ देखा खाने पीने, भूख लग रही थी, तो वहाँ देखा कि बहुत महंगा है। तो उन्होंने वो अपना ऐसे ही घर लौटाए। रास्ते में उन्होंने देखा कि समोसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक एक समोसा लिया और समोसा खाया उन्होंने। और समोसा खाते समय जिस पेपर में समोसा था, उस पे वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा था, उसमें पढ़ा कि बारामती मैराथन। वो लेडी देख रही थी बारामती मैराथन, बारामती मैराथन जो है ना कल होने वाली है। तो बारामती मैराथन में जो है ना, उसमें देखा कि प्राइज भी है इसमें और इनाम भी मिलेगा। तो लेकिन सोचने लगी कि मैं तो 65 साल की हूँ, मैं कैसे इसमें दौड़ूंगी। बट उसने कहा कि यार पति, मुझे अपना पति बचाना है, और यहाँ इनाम जो है ना मिल रही है, तो पैसा मिलेगा, तो उससे मेरे पति का इलाज हो सकता है। तो उसके माइंड में जो है बदलाव होना शुरू हो गया, और उसने जो वो कटिंग अखबार में जेब में रखी, वो जो था, और घर पे आ गए दोनों। समहाउ हस्बैंड जो है ना, मैंने कहा कि भाई मैं जो है ना, मैं तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो उसको कैसे भी, खैर चलो कोई बात नहीं, आप कल कल लेके चलते हैं आपको हॉस्पिटल। और ऐसे कर कराके सुबह वो जो अर्ली मॉर्निंग जो रनिंग होनी थी वहाँ पर, वो लोकेशन पर पहुँच गई। और वहाँ पर जो है ना, जो दौड़ के लिए रेस में लाइन में लगे हुए थे लोग, तो ये भी जो है ना उस लाइन में, वहाँ पर रेस की जो जो लाइन होती है उसमें खड़ी हो गई। तो जो स्टाफ था, मैनेजमेंट स्टाफ, उसने देखा कि लेडी काफ़ी एजेड है, साड़ी में आई है, लाल कलर की साड़ी में, और ये कौन है क्या है। जबकि वहाँ तो 20-25 साल के लोग खड़े हुए थे जो दौड़ने वाले थे। तो उसको, लेडी को तुरंत उन्होंने लाइन से बाहर किया। उसने रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माने, और बाहर किया। और बाहर जो है ना, फिर वो लेडी उनसे अलग से जो है मिली बाहर अपने ऑफिस में, और उनसे कहा, बताई उन्होंने कहानी अलग से कि ऐसे ऐसे, और मुझे अपने पति को बचाना है, और मैं जीत जाऊंगी तो ठीक है, नहीं जीतूंगी तो कोई बात नहीं, मुझे दौड़ आप अलाउ कर दो। तो उसने कंपाउंडर था जो मेडिकल, जो उसका हार्ट और बीट और वो सब चेक कराया, लाइक
बीपी वगैरह चेक कराया, नॉर्मल था और उसको लाइन में अलाउ कर दिया और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। लेडी नंगे पैर थी, 65 साल की उम्र थी, साड़ी पहन रखी थी। महाराष्ट्र में साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है और वो साड़ी फिर उन्होंने एंकल तक बांध दी थी दोनों तरफ लेडी ने, और दौड़ना शुरू किया नंगे पैर। बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे जो 20 साल 25 साल लड़के लड़कियां, वो भी दौड़ रहे थे। और बीच में एक बार लड़की इसको लेडी को लगा कि मैं पीछे रह जाऊंगी, तो इसने फिर दोबारा दिमाग को जोड़ दिया और कहा कि फिनिश लाइन, मुझे फिनिश लाइन पे पहुंचना है, फिनिश लाइन पे पहुंचना है। और जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी आपने जो गीता में पढ़ी है, तो महाभारत में पढ़ी है, महाभारत में जो है ना ये कहते हैं अर्जुन को द्रोणाचार्य गुरु ने पूछा कि भाई आपका निगाह कहाँ पर है, बोले चिड़िया की आंख पर है मेरी निगाह। उसी तरह से इस लेडी का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है लता खरे का, कि उसको सिर्फ फिनिश लाइन दिखाई दे रही थी, यस मुझे फिनिश लाइन पहुंचना है। और लता जो है ना खरे हवा की तरह से दौड़ी, हवा की तरह से दौड़ी और उसने जो है ना फाइनली फिनिश लाइन पर पहुंच गई। बीच में एक दो जगह लगा यस, एंड दो मैनेजमेंट स्टाफ सब देख रहा था कैसे जीतेगी, चांस तो है ही नहीं, बट वो फिनिश लाइन में पहुंच गई। तो आप ये देखिए फिनिश लाइन में पहुंच गई, इनाम मिली और उसके बाद उसने अपने पति पे खर्चा किया और पति को बचाया। बट उसके बाद भी 2-3 साल वो हर साल उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और मजे की बहुत दूसरी कहानी होगी शुरू, बट मजे की बात यह है आप ये देखिए कि उसके अंदर जो ड्राइव, जो जुनून आया, जो मोटिवेशन आया। जनरली आदमी एनर्जी का 8 से 10% यूज करता है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का, लेकिन वहाँ वो 80% यूज किया। आप देखिए 20 साल 65 साल की में फ़र्क देखिए आप। मालूम है क्या हुआ, कैसे ताज्जुब, ये सब आज चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। ये चमत्कार क्यों था मालूम है? ये चमत्कार बेसिकली द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड इज लव। जो सबसे ज्यादा ताकतवर बल है ना संसार में वो प्यार है। प्यार से पता नहीं क्या, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर देता है। तो प्यार में बड़ी ताकत है, प्यार में बड़ा जुनून है। तो आप लोग इसको कहानी को पूरी पढ़िएगा, और ये जो है ना रियल कहानी है, और ये आपको जीवन में कहीं ना कहीं साथ जरूर देगी, जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगी कहानी। और आप जो है ना कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका जुनून बढ़ेगा, आपका जो है ना। और आप ये देखिए सोर्स क्या है, लव, प्यार, कि भाई मुझे अपने पति को बचाना है। और तब जाकर के वो गेम को जीती और उसने अपने पति को बचाया। एंड इट्स नाइस रियल स्टोरी। और आप इसको जो है ना बिल्कुल पढ़िए, एक बार नहीं 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको लगे यस हमें ये जो है हमें ड्राइव कर रही है, मोटिवेट कर रही है, हमारे अंदर जुनून क्रिएट कर रही है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।